जय हिंद दोस्तों। आज मैं बताने जा रहा हूं एडवर्स पोजेशन के बारे में, जो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर में आता है। आपने सुना होगा 12 साल वाला कब्जा। ये 12 साल के कब्जा का मामला क्या है, मैं आपको आज बताऊंगा कि अपने ज़मीन पर, अपने प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार की आपकी संपत्ति है, उस पर कब्जा होने से कैसे बचाएं, किस तरह आप कब्जा होने से बचा सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी प्रॉपर्टी है। कुछ नियम कानून का आपको पालन करना पड़ेगा, कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को आप समझ गए और इन चीज़ों को फॉलो आप किए तो कभी आपके प्रॉपर्टी पर, आपके ज़मीन पर किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान। दूसरा, इसी वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहीं पर ज़मीन खरीद रहे हैं, चाहे वो कृषि भूमि हो या फिर घर का ज़मीन हो, मतलब आवासीय ज़मीन हो या फिर कमर्शियल ज़मीन हो, जिसे व्यावसायिक संपत्ति कहते हैं, तो वो कुछ भी किसी प्रकार का ज़मीन है तो वो खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को जानना आपको ज़रूरी है, कौन कौन से बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ मैं आज क्लियर करूंगा। आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आपके काम का अगर नहीं होगा, मान लिया काम तो आना ही है आपके परिवार में किसी का, आपके काम का नहीं होगा तो आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में, आपके समाज में, कोई जानने वाले में किसी को काम आ सकता है, किसी को आप एडवाइस दे सकते हैं। तो इसीलिए कानून लॉ का जानकारी हर इंसान को रहना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे जो लाइक का बटन है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है उसको दबा के आप लाइक कर दीजिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दूं, सबसे पहले बता दूं, जो एडवर्स पोजेशन, किसी के जमीन पर किसी का कब्जा है तो कानूनी रूप से मालिकाना हक कब हो जाता है। आपने यूट्यूब पर या फिर कहीं भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सैकड़ों के तादाद में वीडियो है। 12 साल कब्जा रहने के बाद जमीन का मालिकाना हक या प्रॉपर्टी का मालिकाना हक कब्जा करने वालों का हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीधा सीधी नहीं हो जाता है। क्या कंडीशन है उसके बारे में पहले जान लीजिए। मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रॉपर्टी पर कैसे होता है वो बताता हूँ, किस हालात में होगा, किस हालात में नहीं होगा, इसका भी कई कैटेगरी है। कोई भी इंसान 12 साल रह रहता है बिना रोक टोक के, जैसे कि निजी जमीन है, प्राइवेट जमीन, किसी भी प्रकार का जमीन है किसी का, और उस पर कोई व्यक्ति झोपड़ी बना लिया, घर बना लिया या फिर सामान रख के किसी प्रकार से वो कब्जा करके वहाँ पर रह रहा है, तो उससे होता क्या है कि 12 साल रेगुलर रह गया तो उस पर उसका मालिकाना हक हो जाता है। लेकिन सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, उसको साबित भी तो करना है। ये चीज़ लोग नहीं बताते कि साबित करना है तो किस तरह से उसे साबित करना पड़ेगा। हो सकता है वो 50 साल से हो लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं हो, 50 साल से कब्जा करके रख रखा हो लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं हो कि मैं यहाँ 12 साल से ऊपर से हूँ, तो फिर उसका मालिकाना हक तो होगा ही नहीं। मुंह से कहने से तो होगा नहीं, सिर्फ बोलने से तो होगा नहीं। ऐसे तो कोई भी किसी के ज़मीन पर 6 महीना रह के बोल सकता है कि मैं 12 या 15 साल से यहाँ पे हूँ, मेरा मालिकाना हक हो गया, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना जरूरी होता है। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर उसके पास प्रूफ नहीं है, कब से कब का प्रूफ मान्य है पहले ये जान लीजिए। तो जैसे किसी के ज़मीन पर, किसी के प्रॉपर्टी पर, किसी के संपत्ति पर कोई कब्जा करता है, कब्जा करने के बाद शुरू में जाकर लाठी डंडा या पिस्तौल से जाकर तो कब्जा करता नहीं है, कहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगता है या फिर किसी प्रकार से सामान रख के धीरे धीरे इस पर कब्जा करना शुरू कर देता है, टीन सेट डाल लेता है, या फिर आपके घर में ही रहता है, आप उस घर में नहीं रहते हैं, कहीं बाहर में रहते हैं और वो रहने लगता है। रहते तो होता क्या है कि जब 3 महीना, जिस दिन से वो रह रहा है व्यक्ति, 3 महीना तक वो काउंट नहीं होगा, वो कब्जे में काउंट नहीं होगा। लेकिन 3 महीने के बाद से लेकर रेगुलर 12 साल तक वो रह लेता है वहाँ पे, रेगुलर 12 साल तक रह लेता है और उसके पास कोई प्रूफ हो जाता है कि मैं यहाँ 12 साल से हूँ, तो 3 महीना माइनस करके, जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे कि आधार कार्ड बना लिया, वहाँ पे राशन कार्ड बना लिया, उसके नाम से बिजली बिल हो गया या फिर टेलीफोन बिल हो गया, पानी बिल हो गया, किसी प्रकार का मालगुजारी रसीद कटा लिया, या फिर जनगणना में वहाँ से जनगणना उसके नाम से उस प्लॉट पे हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का कोई गवर्नमेंट का प्रूफ हो गया उसके पास, तो फिर उस प्रूफ से वो साबित कर सकता है कि मैं यहाँ 12 साल 3 महीने से हूँ। मतलब 3 महीने से तो ऐसे ही थे, इन्होंने रोका टोका नहीं, लेकिन 3 महीने के बाद से वहाँ से एडवर्स पोजीशन चालू हो गया, वहाँ से लेकर 12 साल तक अगर वो साबित कर देता है कि मैं 12 साल से वहाँ पर हूँ, तो फिर उसका मालिकाना हक हो जाता है। उसके बाद उससे साबित नहीं करना है, इस बात को जान लीजिए। उसके बाद उससे कुछ साबित नहीं करना है। आपकी ज़मीन है, 12 साल बाद जा रहे हैं वहाँ पर, 13 साल बाद, 14 साल बाद, 15 साल बाद आपको जाना पड़ेगा सिविल कोर्ट में, आपको केस करना पड़ेगा कि भाई ज़मीन मेरी है और मुझे ये रिकवरी चाहिए, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये 12 साल से यहाँ पर नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेगा, भले ही डॉक्यूमेंट्स रहेगा, सारा कागजात रहेगा, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि ये बंदा 12 साल से वहाँ पर नहीं है। अगर वो साबित कर देता है, उसको नोटिस जाएगा, उसको बुलाया जाएगा कोर्ट में, अगर वो वहाँ पर साबित कर देता है कि मैं 12 साल से वहाँ पर हूँ और 12 साल से मैं रह रहा हूँ बिना कोई रोक टोक का, इसका कोई मालिक नहीं था, कोई मुझे टोकने नहीं आया, रोकने नहीं आया, वो डॉक्यूमेंट से प्रूफ कर देता है। अगर आपने लिखित कहीं शिकायत नहीं किया,
कहीं भी आपने लिखित रूप से शिकायत नहीं किया, कहीं थाने में शिकायत नहीं किया, कहीं एसडीएम के पास शिकायत नहीं किया, या फिर कोई केस नहीं चल रहा है उस ज़मीन पर, तो फिर मालिकाना हक उसको दे दिया जाता है। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे मामलों में कई फैसले आए हैं जिसमें जो 12 साल से ऊपर से रह रहा है उसको मालिकाना हक दे दिया गया। वैसे जब कानून ही बना हुआ है लिमिटेशन एक्ट 1963 जिसके तहत ये प्रावधान है, तो फिर हम आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कोर्ट में भी फैसला सुनाया जाएगा तो उसी के आधार पर सुनाया जाएगा। इसीलिए मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके ज़मीन में वो घर बना कर टेम्परोरी भी रह रहा है या फिर रहने के लिए बोल रहा है, या फिर ऐसे भी कोई सामान रख के कब्जा कर रखा है, टीन सेट डाल के कब्जा कर रखा है, गाय भैंस बांध रहा है वहाँ पर, किसी प्रकार से अगर आपके ज़मीन में कोई भी एक्टिविटी वो कर रहा है तो कुछ दिनों के लिए कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमानेंट अगर वो कर रहा है तो आप उसे मना करें ताकि भविष्य में कोई विवाद नहीं हो। मैं लोगों को इसीलिए सुझाव देता हूँ, इसीलिए सलाह देता हूँ कि कोई विवाद नहीं हो। मैं विवाद से लोगों को बचाना चाहता हूँ। हालांकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे कंडीशन होगी, बहुत सारे ऐसे मामले हुए होंगे, तो वो तो चल ही रहा है। लेकिन अब से मैं बता रहा हूँ कि अब से जो नए लोग हैं, जो नहीं जानते इन चीज़ों को, उन्हें सतर्क करना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई भूमि विवाद नहीं हो, ज़मीनी विवाद नहीं हो, कोई हत्या किसी की नहीं हो। ज़मीनी विवाद में बहुत सारा हत्या होता है, मारपीट होता है, बहुत सारे मुकदमा 20-20 साल लंबित रहते हैं। तो इसीलिए समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा कार्य ही नहीं करे जो आपके बच्चों को दिक्कत हो, भविष्य में आपको दिक्कत हो। तो कोई भी व्यक्ति ज़मीनी मामले में खास तौर पर अगर आपका कब्जा करके रख रखा है, अगर रह रहा है, टीन सेट डाल रखा है, झोपड़ी बनाकर रह रहा है कि बाद में हटा लूंगा, तो आप इस पर तुरंत सतर्क हो जाए, आप उन्हें हटा दें। हाँ, अगर आप दिए हुए, आप देना चाहते हैं उसे कि नहीं उसमें रहेगा, तो आप उसके नाम से रजिस्ट्री कर दें, मालगुजारी रसीद कटवा दें, उसके नाम से जमाबंदी करवा दें, कुछ भी करवा दें। लेकिन ऐसे रह रहा है बिना लिखित के, बिना रजिस्ट्री के, ऐसे ही आपने किसी को दे रखा है और चाहते हैं कि बाद में ले लूँगा, तो फिर बहुत मुश्किल आने वाली है। अगर 12-13 साल 14 साल हो जाता है उस पर, तो बहुत मुश्किल आने वाली है, क्योंकि लोगों की नज़र में वहाँ पर होगा। पंचायत में आपको मुखिया हो, सरपंच हो, प्रधान हो, सबको पता होगा कि बंदा 12-13-15 साल से रह रहा है, तो वो भी लिख के दे सकता है उसको, और उसके आधार पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा। उसी आधार पर वो कोर्ट में साबित कर देगा। जमीन और प्रॉपर्टी के मामले में किसी भी व्यक्ति को जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी ज़मीन की मामला है तो उसमें किसी व्यक्ति को जज्बाती नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास 10 मकान है तो चलो एक मकान किसी को रहने के लिए दे दिए, ऐसे ही रह रहा है, बाद में बेचारे को बोलूँगा तो हट जाएगा मजबूर। ऐसा नहीं होता है भाई साहब। अगर वो बंदा 10 साल 15 साल 20 साल वहाँ पे रह गया तो उसको भी पता है, वो भी पता चल ही जाता है कि मेरा मालिकाना हक हो गया, और उसका इमोशन उससे जुड़ जाता है, उस घर से, उस ज़मीन से, उस प्रॉपर्टी से उसका इमोशन जुड़ जाता है। भले ही वो प्रॉपर्टी आपका हो, आपके नाम से हो, लेकिन उसका इमोशन जुड़ जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आपको कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। पता चलता है 12-13-14 साल तो ये गया बर्बाद समय, उसके बाद 20 साल फिर कोर्ट में जाएंगे, पता चलेगा आपका समय निकल गया, कुछ नहीं होने वाला है। आप कोर्ट दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, आपका प्रॉपर्टी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। होगा भी, मान लिया जाएगा होगा भी, आप जीत भी जाएंगे तो 12-15 साल इधर गया कब्जा, फिर 20 साल आप केस लड़ेंगे, 35-40 साल आपके लाइफ में बचेगा क्या? आपके लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा, आपकी ज़िंदगी इसी में कट जाएगी। इसलिए आपको सतर्क करना चाहूँगा कि इस तरह का किसी का मदद का एक अलग सीमा होता है। अब पैसों से मदद कर दे, रिश्तेदार है, दोस्त है, समाज में कोई गरीब है, कोई ये है, तो पैसों से मदद कर दे, ऐसे मदद कर दे, या फिर 2-4-10 दिन 1 महीने के लिए कोई अगर रहना चाहता है तो वो मदद कर दे, लेकिन परमानेंट आप अनदेखी ना करें। परमानेंट अनदेखी ना करें, क्योंकि परमानेंट अनदेखी करते हैं, किसी को बसा के बाद में हटाना चाहते हैं, तो वो सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। लोग भी उसका साथ देने लगते हैं कि जाएगा तो जाएगा कहाँ, और कोर्ट तो उसका साथ देता ही है, इसके लिए कानून तो बना हुआ है ही। अब आगे आपको बता दूं कि आप ज़मीन प्रॉपर्टी कहीं पर खरीदने जा रहे हैं, तो किन किन कागज़ का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बता दूं, बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको बता दूं कि ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले करना क्या कि जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदने जा रहे हैं, पहले वहाँ पोजीशन पर जाए। जिस प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हैं, जिस ज़मीन को खरीदने जाए, वहाँ पे पोजीशन पे जाए, उस ज़मीन पे जाए, साइट पे जाए, वहाँ पे जाकर देखे कि इस पर किसी और का कब्जा तो नहीं है, वो ज़मीन खाली है या नहीं। अगर खाली नहीं है, मकान बना हुआ है, तो उस मकान पर इस व्यक्ति का कब्जा है कि नहीं, इसके अंडर में है कि नहीं, ये पता कर ले। अगर इसके कब्जे में है, सबसे बड़ी बात, इसके कब्जे में है, तो उसके बाद कौन सा पेपर आपको देखना है। तो उसके बाद करना क्या है कि मालगुजारी रसीद समझ रहे हैं, जिसे लगान रसीद कहते हैं, जो ज़मीन का रजिस्ट्री होता है, और दाखिल खारिज जिसे मोटेशन भी बोलते हैं, मोटेशन होके जमाबंदी होके उसके नाम से जो रसीद मिलता है, तो पहले रसीद आपको देखना है। रसीद देखना है, अगर खरीदा हुआ है ज़मीन, उस व्यक्ति जो बेच रहा है वो व्यक्ति ने ज़मीन कभी खरीद रखा होगा उसको, तो उसका आप डीड देखें। डीड जानते हैं, जिसे रजिस्ट्री पेपर कहते हैं या फिर केवाला भी बोलते हैं, तो उसको डीड देखें और मालगुजारी रसीद देखें। ये दोनों अगर सही है,
उस व्यक्ति के नाम से अगर डीड है या फिर मालगुजारी रसीद कटा हुआ है तो दोनों देखें, मिलान कर ले कि दोनों सेम नाम से है कि नहीं। और अगर ज़मीन उसने नहीं खरीद रखा है, उसके बाप के नाम से है, दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो पहले ये क्लियर कर ले कि इसमें उनके भाइयों में, उनके चाचाओं में क्लियर बंटवारा हो चुका है या नहीं, और इसको बंटवारा होकर अलग मिला हुआ है कि नहीं अपना हिस्सा। अगर अलग होकर इसका पर्सनल हिस्सा मिला हुआ है, ये बाकी में बंटवारा हो गया हुआ है और इसको मिला हुआ है, इसके नाम से मालगुजारी रसीद कटा हुआ है खानदानी ज़मीन का, तो वो भी देख ले तो वो क्लियर होगा। अगर डीड है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीड और मालगुजारी रसीद देखना है आपको। और खानदानी ज़मीन है, खानदानी ज़मीन प्रॉपर्टी का, तो आपको खतियान मिलेगा या फिर खानदानी कोई पेपर देगा जिसमें सभी का एक जगह रहेगा, तो उसमें आपको क्लियर कर लेना है कि इसका हिस्सा अलग मिला हुआ है कि नहीं। अगर आपस में बंटवारा नहीं हो चुका है, आपस में कोई लड़ाई चल रहा है, किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है, तो ऐसे में पहले क्लियर करा ले, तभी उस ज़मीन में हाथ डाले। इसके नाम से अलग होकर जब रसीद कर जाए तब उस प्रॉपर्टी को खरीदे। तो करना क्या है कि ये देख लेना है। उसके बाद लगान रसीद, जो मालगुजारी रसीद होता है, उसके लेकर आपको पटवारी के पास जाना है। पटवारी जानते हैं, कहीं कहीं इसको राजस्व कर्मचारी भी बोलते हैं, तो कर्मचारी के पास जाना है और वहाँ पे आपको चेक कराना है कि इनके नाम से जमाबंदी है कि नहीं। रसीद कट रहा है तो निश्चित तौर पर जमाबंदी होगा ही, लेकिन फिर भी आपको चेक कराना है, जिसे रजिस्टर 2 भी बोलते हैं। तो वहाँ जाके चेक कराएंगे, वो चेक कर देंगे, आसानी से आपको बता देंगे कि इसके नाम से प्रॉपर्टी है, रसीद दिखाएंगे तो बता देंगे। तो अब वहाँ पे क्लियर अगर हो गया कि इसके नाम से जमाबंदी है, या फिर तहसील में जाके भी पता कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि राजस्व कर्मचारी या पटवारी के पास जाना है, डायरेक्ट तहसील में जाएंगे तो वहाँ सभी रसीद के आधार पर, डीड के आधार पर आपको पता चल जाएगी कि ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, किसके नाम से वर्तमान में रसीद कर रहा है, कब्जा किसका है, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको। उसके बाद आराम से आप खरीद सकते हो ज़मीन को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पता चलेगा कि बंदे ने डीड करा लिया है, रजिस्ट्री करा लिया है, लेकिन उसने मोटेशन नहीं कराया उस ज़मीन का, उस ज़मीन का जमाबंदी उसके नाम से नहीं है, रजिस्टर 2 में उसके नाम से नहीं है, उसके नाम से रसीद नहीं कट रहा है, उस ज़मीन को आप खरीद लेते हैं तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगे। आपका पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और 10-20 साल केस भी लड़ना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें आप। आगे मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि कहीं भी आप देखते हैं कि नया नया प्लॉटिंग हो रहा है, नया नया मोहल्ला बस रहा है, नया नया कॉलोनियाँ बस रही है शहर के आसपास में या फिर गांव में भी बस रहे हैं, तो आपको देखना है जब ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो इस चीज़ का भी आपको छानबीन करना है कि वो जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जो प्लॉट खरीद रहे हैं, वो आवासीय है या नहीं। मतलब घर बनाने के लिए आप ले रहे हैं तो आवासीय है कि नहीं, आवासीय घोषित है कि नहीं, उसे आवासीय कराया गया है या नहीं, क्योंकि आबादी के ज़मीन के लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो उसको परमिशन मिला हुआ है कि नहीं, कि ऐसे ही प्लॉटिंग कर रहा है, ऐसे ही मोहल्ला बसा रहा है। अगर कोई खेती के ज़मीन पर प्लॉटिंग कर रहा है, मोहल्ला बसा रहा है, उसे आबादी का मतलब आवासीय का परमिशन नहीं लिया गया है, तो फिर उस ज़मीन को ना खरीदे। क्योंकि बहुत सारे बिल्डर है, बहुत सारे कॉलोनाइजर है जो कॉलोनी बसा रहे हैं, तो वो लोग करते क्या है कि खेती के ज़मीन खरीद के, खेती के ज़मीन का एग्रीमेंट करा के उसमें कॉलोनी बसा देते हैं। बाद में लोगों को दिक्कत आती है और घर तोड़ दिया जाता है, वहाँ परमिशन नहीं मिलता है, पानी ले जाने का, बिजली जाने का कोई परमिशन नहीं मिलता है, नाला ले जाने का कोई परमिशन नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये सब देख ले। मुझे लगता है वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो आपको कुछ पूछना हो, जानना हो किसी चीज़ से संबंधित, कब्जा से संबंधित, ज़मीन कब्जा से संबंधित, या फिर रजिस्ट्री से संबंधित, या फिर कोई भी कानूनी संबंधित, कोई भी कानूनी जानकारी मुझसे लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, उस टॉपिक को मैं वीडियो बनाऊंगा। जरूरी नहीं कि मैं आपको जवाब दूं, क्योंकि जवाब दे भी सकता हूं, टाइम का थोड़ा दिक्कत होती है तो जवाब ना भी दे सकता हूं, लेकिन कमेंट पढ़ता जरूर। अगर कमेंट मैंने पढ़ लिया तो धीरे धीरे करके सभी टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूं, तो वीडियो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको वीडियो का लिंक आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। अगर एडवर्स पोजीशन 12 साल वाला कब्जा, जिसे प्रतिकूल कब्जा कहते हैं, इससे संबंधित और भी वीडियो क्लियर देखना चाहते हैं, और भी जानकारी चाहते हैं इससे विशेष, तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं 2-3 वीडियो का लिंक डाल दे रहा हूं, जिसमें बिल्कुल आसानी से समझाया गया, सारी बात समझाया गया है। तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उससे भी बहुत सारा फायदा होगा, बहुत सारी जानकारी आपको हो जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आप आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल घंटी है उसको दबाना आप ना भूलें। लेकिन पहले से सब्सक्राइबर है, पहले से आपने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को और आपको वीडियो लगातार मिल रहा है, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के टॉपिक पर होगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।